guys, hope you are doing well. This is Ojas Lala from Living the Lala Life, only for you to tell you about Sims DNS 2025 and why you should definitely fill out their form. क्यों करना है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, सब ब्रीफ में बताऊंगा. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that latest juicy information that is from Merchant Navy can come to you. ठीक है गाइस, तो सिम्स डीएनएस में सबसे पहले फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन के सामने. सो गाइस, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिम्स एज गोज, एज आपकी क्लास 12th में शुड नॉट बी लेस देन 17 years एंड द अपर लिमिट इज 20 years. फॉर 10+2 कैंडिडेट्स इट इज 22 years फॉर बीएससी कैंडिडेट्स एंड इट इज 25 years फॉर बीटेक कैंडिडेट्स. अब एकेडमिक की बात करें तो गाइस, योर रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th बोर्ड शुड बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली एंड फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड. ठीक है, तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है. इसका मतलब ये है कि NIUS बोर्ड के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है. फॉलोइंग मार्क्स शैल बी ऑब्टेन्ड आल्सो. मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब सबके एवरेज मार्क्स 60% होने चाहिए. PCM का परसेंटेज एवरेज 60 होना चाहिए. यहाँ पे लिखा 60 है गाइज आपकी वेबसाइट पे, लेकिन इट इज 65. मिनिमम स्कोर इन फिजिक्स एंड मैथ्स इंडिविजुअली 50+ होने चाहिए. इसका मतलब क्या है, मैथ्स में भी 50+ एंड फिजिक्स में 50+. मिनिमम एग्रीगेट फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी 60% एट लीस्ट. मतलब अगर मैथ्स में 50 हैं और फिजिक्स में 70 हैं तो आप एलिजिबल हैं. 60% होना चाहिए दोनों का एग्रीगेट. फॉर आंध्र प्रदेश एंड केरला स्टूडेंट्स 11th एंड 12th मार्क्स विल बी कंसिडर्ड. तो 11th एंड 12th का एग्रीगेट विल बी कंसिडर्ड. तो गाइज, व्हाई सिम्स का फॉर्म आपके लिए भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि लास्ट के 1 से 1.5 साल में सिम्स में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट भी आया है. दे हैव कंसिडरेबली इंक्रीज द स्टाइपेंड टू अराउंड $370 ऑल्सो. आई हैव हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एट सिम्स. अर्लियर दे यूज्ड टू हैव वेटिंग पीरियड ऑफ 1.5 year, 1 year. But now things are really improving. Now the candidates who are going, they are having waiting period around 6 to 7 months, which is good. But the best thing is that it is going like this. So they are really improving. अब 3 से 2 महीने का उनका टारगेट है. सो बाय द टाइम यू गाइज विल गो फॉर DNS, आप जब पास आउट हो गए तब तक 2 से 3 महीने का एवरेज वेटिंग पीरियड होगा. It is definitely my hope that I have talked to their team also and they are really positive about it. ठीक है, तो definitely you should go for Sims because फीस थोड़ा हाई है, मैं मानता हूँ, बट इट इज अ गुड कंपनी बिकॉज एग्जीक्यूटिवशिप मैनेजमेंट डायरेक्टली यहाँ से हायर करती है. ठीक है, बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट दैट, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. ठीक है, बट ओनली व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज ये आपके लिए एंग्लो ईस्टर्न के अलावा एक बहुत तगड़ा ऑप्शन खुल जाता है. बिकॉज फ्लीट एंड एंग्लो के अलावा कोई क्रेजी कंपनी आती नहीं. और बट सिम्स बीइंग सिम्स, इट इज गिविंग यू अ वेरी गुड ऑप्शन. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एज योर बैकअप ऑल्सो और मे बी एज योर फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो. सो 65 से ऊपर अगर आपका PCM है, अगर it has come in first attempt without any improvement, go and fill out the Sims form now. Thank you so much guys, I'll see you in the next video. If you are preparing for IMCT and sponsorship, fill out the Google form below or contact me at this number given on your screen. Bye bye. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your Merchant Navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.